हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बोधिसत्वा। आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सन के बारे में तो आप जानते ही हैं कि जो सन है वो हमारे सौरमंडल का केंद्र है और ये एक ऊर्जा का भी स्रोत है ना। ब्रह्मांड में हमारे सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य है। और आज हम इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो जो सन है वो क्या है? हमारे सौर परिवार का जो है वो मुखिया है और सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो आज हम सूर्य की विशेषताओं को जानेंगे, इसके अंदर क्या है, इसकी बाहरी परत कौन कौन सी हैं, सब कुछ हम सूर्य के बारे में जानेंगे। तो बने रहिएगा आप इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सूर्य का सबसे पहले हम स्थान देखते हैं। तो आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसका क्या नाम है? मिल्की वे। यदि हम मान लें कि जो मिल्की वे एक बहुत बड़ा शहर है, तो हमारा जो सूर्य है वो उसकी परिधि में निवास करता है, ना कि उसके केंद्र पर। ठीक है, तो मिल्की वे में हमारा सूर्य निवास करता है, कहाँ पे? परिधि पर। ठीक है, तो सूर्य एक तारा है और सौर मंडल का प्रधान है। यह हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? तो है 26,000 प्रकाश वर्ष। ठीक है, और ये जो है वो मिल्की वे के चारों तरफ जो है वो चक्कर लगा रहा है सूर्य। और उसकी जो स्पीड कितनी है? तो वो है 250 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब आप सिर्फ एक पलक झपकाएंगे और दिल्ली से आप जयपुर तक पहुंच जाएंगे। इतने मतलब कि दिल्ली से जयपुर की जितनी दूरी उतने सेकेंड, मतलब उतनी स्पीड से जो हमारा सूर्य है वो परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, आकाश के केंद्र की एक परिक्रमा पूरी करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। जो आकाश गंगा है उसकी जो एक परिक्रमा पूरी ये करता है ना सूर्य, तो उसको कितना टाइम लगता है? तो 25 करोड़ साल लगते हैं। और इसी 25 करोड़ साल को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड वर्ष की जो आयु है वो कितनी है? तो वो है 25 करोड़ वर्ष। ठीक, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं सूर्य की गतियाँ, मोशंस के बारे में, कि सूर्य किस तरह से अपनी जो एक मतलब कि दो गतियाँ होती हैं, किस तरह से घूमता है। तो जब वो अपनी धुरी पर घूम रहा है, सूर्य खुद के ही धुरी पर घूम रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे रोटेशन या परिभ्रमण। अपनी धुरी पर जो भी ग्रह घूमता है, जैसे हमारी पृथ्वी भी करती है ये, है ना, तो जो अपनी धुरी पर घूमता है तो उसे हम परिभ्रमण या फिर रोटेशन कहते हैं। और जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड की तरफ घूमता है तो उसको हम क्या कहते हैं? परिक्रमण या रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अब सूर्य के बारे में हम कुछ फैक्ट देखते हैं। तो जो सूर्य का जो डायामीटर है, जो सूर्य का व्यास है, व्यास क्या होता है? ये गोला है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये व्यास है। तो सूर्य का जो व्यास है वो कितना है? 13,92,000 किलोमीटर है। ठीक है, और जो कि पृथ्वी से 109 गुना ये बड़ा है, 109 गुना बड़ा है सूर्य। ठीक है, और ये इसकी जो पृथ्वी से जो दूरी है, इसका जो डिस्टेंस है पृथ्वी से, वो कितना है? 14.96 करोड़ किलोमीटर इसका डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। ठीक, इसकी जो सूर्य का, अब हम सोचे सूर्य एक जलता हुआ आग का गोला है ना, तो ये पावर हाउस है। तो अब इसमें पावर कहाँ से आ रही है? तो इसमें एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम है न्यूक्लियर फ्यूज़न या फिर नाभिकीय संलयन। मतलब दो जब हल्के नाभिक आपस में जुड़कर, दो हल्के नाभिक हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, है ना, ये आपस में जुड़ के ये क्या बनाएंगे? हीलियम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हीलियम बनाएंगे। और यही जो है सूर्य की एनर्जी का मुख्य स्रोत है। तो इसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है और इसी से क्या है? सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें हम सूर्य की संरचना में यदि देखें, रासायनिक संरचना में, तो सबसे ज़्यादा इसमें जो गैस पाई जाती है
उसका नाम है हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है और उसके बाद 71% हाइड्रोजन है और हीलियम कितनी है 26.5% हीलियम है और जो अदर एलिमेंट्स हैं वो 2.5% है। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा प्राप्त इसमें पाई जाती है और नाभिकीय संलयन ही से क्या होती है, इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। आगे हम लोग देखते हैं सूर्य की संरचना के बारे में हम बात करते हैं। तो सूर्य को यदि हम जैसे प्याज होती है उसको हम अलग अलग छिलकों में छीलेंगे, बाहर निकालेंगे, तो ऐसे ही हम इसको जब बांटें तो इसको एक तो हम 2 तरीके से बांट सकते हैं, है ना। एक होते 3 इसके आंतरिक भाग हैं और 3 इसके बाह्य भाग हैं, मतलब टोटल कितने हैं तो 6 हैं। तो देखिए आंतरिक भाग में सबसे पहले होता है क्रोड, फिर विकिरण मंडल, रेडिएक्टिव जोन और फिर होता है संवहन मंडल। फिर बाह्य भाग में आता है प्रकाश मंडल, फिर वर्णमंडल और फिर किरीट या फिर कोरोना। तो हम लोग शुरू करते हैं। आंतरिक भाग हम देखते हैं, कोर के बारे में देखते हैं। तो जो कोर है वो पृथ्वी नहीं, सूर्य का सबसे आंतरिक भाग जहाँ से ये लाइट आपको निकलती हुई दिख रही हुई, ये क्या है, कोर है, ठीक है। इसका जो तापमान होता है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो सभी पदार्थ हैं वो ठोस, द्रव, गैस इन सब में नहीं होते, ये सब होते हैं प्लाज्मा अवस्था में। कौन सी अवस्था में होते हैं तो प्लाज्मा में होते हैं। यहीं पे नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है और जिससे अपार ऊर्जा निकलती है, इससे बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, ठीक है। अगला भाग हम देखते हैं तो इसको हम कहते हैं विकिरण मंडल। क्या होता है इसमें कि ये जो जोन है वो कोर के चारों, ये जोन जो है कोर को चारों तरफ से ढका है। ये कोर था, इसके चारों तरफ क्या है, विकिरण मंडल है ना। और यहाँ से विद्युत चुंबकीय विकिरण है, यहाँ कोर से ऐसे निकलती हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण है और यहाँ तक पहुँचती हैं। इनमें कौन कौन सी रेज होती हैं तो एक्स रे, गामा रे और फोटोन के रूप में ऊर्जा यहाँ से निकलती है, ठीक है। जो धूप हमारे यहाँ अभी पहुँच रही है वो अरबों साल पहले वहाँ निकली होगी, समझ रहे हैं आप। इसको यहाँ से निकलने में बहुत समय लगता है। और आंतरिक भाग, अब इसका हम देखते हैं संवहन मंडल। तो संवहन मंडल की हम बात करें तो यहाँ पे जो ऊर्जा, इसको आप ना इस तरह से ले सकते हैं जैसे कोई पानी उबल रहा होता है ना और उसमें बगोले से पड़ते हैं, तो ये उसी तरह का ये क्षेत्र होता है। इस जोन में हाइड्रोजन से बने सेल पाए जाते हैं और इन्हीं के बीच में से ऊर्जा का आगे संवहन होता है, ठीक। अब हम इसके बाहरी भाग में आते हैं। तो बाहरी भाग में सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश मंडल को, जिसको फोटोस्फीयर कहते हैं। ये सूर्य का वो भाग है जो हमें दिखाई देता है, जो हम लोग रोज़ देखते हैं ना, ये वही भाग है, ठीक। प्रकाश मंडल हमें रोज़ दिखाई देता है और इसका जो तापमान है वो कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। प्रकाश मंडल का तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। और इसी पे सौर कलंक पाए जाते हैं, जिसे हम सन स्पॉट्स भी कहते हैं। सौर कलंक किस भाग में पाई जाती है, क्वेश्चन को बहुत आता है कि सौर कलंक कहाँ पे पाया जाता है, तो प्रकाश मंडल या फिर फोटोस्फीयर में पाया जाता है। ये कुछ काले धब्बे होते हैं जिन्हें सौर कलंक कहा जाता है और सूर्य की ऊर्जा का स्थानांतर रुकने के कारण ये धब्बे बन जाते हैं। जब ऊर्जा का स्थानांतर नहीं होता तो ये सौर कलंक बन जाते हैं और इनका जो तापमान होता है वो 1500 से 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। और सौर कलंकों की संख्या लगभग 11 वर्षों के चक्र के दौरान तक वृद्धि या कमी होती है। मतलब इनका जो साइकिल होता है वो कितने सालों का होता है, तो 11 साल का होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं क्रोमोस्फीयर या फिर वर्णमंडल में। तो वर्णमंडल ये जो है, ये समझ लीजिए कि बाहरी परत है ना। जैसे कि पृथ्वी का वायुमंडल होता है वैसे ही क्या है, ये सूर्य का भी वायुमंडल। सूर्य के वायुमंडल को हम क्या कह रहे हैं, वर्णमंडल कह रहे हैं। ये प्रकाश मंडल के ऊपर का आवरण है और इसे सूर्य का वायुमंडल कहते हैं, है ना। सूर्य के वायुमंडल की ये पहली परत है जो प्रकाश मंडल के ठीक ऊपर स्थित होती है। इसी पे आपने सुना होगा कि सोलर फ्लेयर्स के बारे में आपने सुना होगा, जो कि मतलब समझ लीजिए कि ये सोलर सिस्टम का एक टाइप का लाइट शो है। क्या है, लाइट शो है। ये सूर्य की सतह पर होने वाले वे विस्फोट हैं जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और लपटों, उससे क्या निकलती है, सूर्य से लपटें निकल रही हैं, ठीक है।
तो उत्तरी ध्रुव में इन लपटों को हम क्या कहते हैं, जो उत्तरी ध्रुव होता है उसमें हम इन लपटों को कहते हैं अरोरा बोरियोलिस, ठीक है। और जो दक्षिणी ध्रुव होता है, दक्षिणी ध्रुव में हम इसे कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। तो ये बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा होता है, आप देख सकते हैं। फिर हम आते हैं जो लास्ट परत है, जो किरीट कोरोना। ये जो है सूर्य की सबसे बाहरी परत है। सबसे बाहरी परत कौन सी है, तो किरीट है, कोरोना है, ठीक है। ये सबसे बाहरी परत है, इसको हम सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सूर्य का मुकुट कहते हैं, क्राउन है, मुकुट है। इसे केवल सूर्य, ये कब दिखती है, सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय दिखती है। और इसका तापमान सबसे ज़्यादा होता है, ये सबसे, देखिए ये सबसे बाहरी परत है, तब भी इसका तापमान क्या होता है, सबसे ज़्यादा तापमान इसी का होता है, ठीक है। अब ये सब खगोल विज्ञान के ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में भी पूरी तरह से जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है हमें, कि ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है। लेकिन है, ये भी आश्चर्य की बात है कि बाहरी परत इतनी गर्म कैसे है, ठीक है। तो ये था हमारे सूर्य के बारे में। आगे की वीडियो में हम लोग सौरमंडल को देखेंगे, फिर सारे ग्रहों को देखेंगे। तो आप बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।